रावणराज भाई एक बार शेयर कर दो। आज थोड़ा सा एक कोरोना से रिलेटेड एक ब्राह्मण मुद्दा है, तो एक बार शेयर कर दो ताकि ज़्यादा नहीं 30-40 लोग तो जुड़ जाएं। मज़ा तभी आता है फिर बात करने में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग भी शेयर मार दीजिए। सभी लोग बस एक एक बार शेयर मार दो दोस्तों, फिर मैं पॉइंट पे आता हूँ। चलिए, वीडियो किसी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। ऋचा जी आप आ गई हैं, आप भी एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मुझे दवाई लेके लेटना भी है। तो दोस्तों पता है, मैं एक टॉपिक पे था कि आप लोग देखते हैं और जो मेरे पुराने मित्र हैं वो सभी मुझे जानते भी हैं कि मैं एक हिंदूवादी सोच का इंसान हूँ। राजेश भाई जय श्री राधे, जय श्री राधे, शेयर कर दीजिए एक बार कि मैं एक हिंदूवादी सोच का आदमी हूँ। कई बार मेरी बहस भी हो जाती है जब किसी भी एक जाति को लेके कोई भी बात करने लगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, मैं उनसे भी एक बार मतलब मुँह बहस कर जाता हूँ। लेकिन एक टॉपिक ज़रूरी है आज एक ब्राह्मण समाज को लेकर। जय श्री राम मानस भाई, द्वीप भाई जय श्री राम, सभी शेयर कर दें एक बार। पता है जैसा कि आप सभी लोग कोरोना और लॉकडाउन इसको तो पिछले 1-1.5 महीने से झेल ही रहे हैं, तो इससे संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको, जहाँ तक मेरी खुद की समझ है उसके अकॉर्डिंग समझाना और साझा करना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ ठीक बात कर रहा हूँ। जय श्री राम द्वीप भाई, जय श्री राम। और अगर मुझे सुधार की ज़रूरत है, मैं गलत हूँ तो वो भी मुझे बताएं, लेकिन अपना कमेंट में ज़रूर रेस्पॉन्स दें कि ब्राह्मणों को ना हमेशा एक बदनामी दिए जा रहे हैं कुछ लोग। बहुत सारे पेजेस पे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे देख रहा हूँ ब्राह्मणों को एक बदनाम करना कि हम लोग छुआछूत फैला रहे हैं या हम लोग पता नहीं क्या क्या जातिवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मण समाज ये कर रहा है, ब्राह्मण समाज वो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ज़रा मैं एक बार आप सभी से और उन लोगों को जवाब दे दूं और क्लियर कर दूं कि अरे एक मिनट रुक जा, कौन है उधर। तो मैं बता रहा था कि ब्राह्मणों पे जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं ना कुछ लोग, हालांकि मैं कभी इस तरह की, आप मेरी प्रोफाइल पूरा पीछे तक छान लीजिए, मैं कभी भी किसी भी एक समुदाय विशेष की बात नहीं की, कभी भी एक जाति विशेष की बात कभी नहीं की। हमेशा हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदूवादी बात की है। लेकिन आज मजबूरी में जब बहुत सारे, यार ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर के लोगों को ठीक करने के लिए अपने घर की लड़ाई या अपने घर की कमजोरी में आने दें। तो मतलब हमें टारगेट किया जा रहा है कि छुआछूत और मतलब जातिवाद, ये सब हम एक ब्राह्मण समाज है हम लोग फैला रहे हैं। तो जिन लोगों की थिंकिंग ये है ना कि ब्राह्मण समाज गलत दिशा पे लेके जा रहा था या लेके गया है हमेशा, जय श्री राम नवीन भाई शेयर कर दीजिए, मैं कंटिन्यू भी बोलना चालू रखता हूँ। तो वो लोग ज़रा एक बार थोड़ा ध्यान से, वो लोग ज़्यादा ध्यान से सुने कि बहुत ज़्यादा मजाक हमारे ब्राह्मण समाज के चरित्र का। तो एक एक पॉइंट से उठाता हूँ। जैसे आपने अपने शास्त्रों का एवं ब्राह्मणों का खूब मजाक उड़ाया था जब भी वे कहते थे कि व्यक्ति का आप चरित्र न जानते हैं उससे जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो सामने वाला व्यक्ति किस विचार का है, क्या शुद्धता रखता है, कौन से गुण का प्रधान का है, कौन सा कर्म करके वह धन ला रहा है, या सोच का सचुता का किसका ज्ञान है किसका नहीं है, किस विधि से वो भोजन बना रहा है नहीं बना रहा है, उसकी शुद्धता के। अच्छा रावण भाई, मैं अभी इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ। हाँ, तो उसकी शुद्धता के मापदंड क्या हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपने अब प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में कोरोना चल रहा है, इसमें जो ये 1 मीटर की दूरी रखने की हिदायत अब पूरा विश्व दे रहा है, जो कि मैं बोल रहा हूँ हम ब्राह्मण समाज पहले से देते आए हैं कि जिसका चरित्र आपको ना पता हो उसको स्पर्श ना करें। ये हम हमेशा से कहते आए हैं और आज अब पूरा विश्व कह रहा है, जबकि इस चीज़ को लेके हमको टारगेट किया जाता था, हम छुआछूत फैला रहे हैं।
अब उसी चीज़ को आप सभी लोग, पूरी दुनिया क्यों फॉलो कर रही है? ठीक है, हम मतलब हमारे ऊपर और आरोप है कि हम बोलते हैं कि हर जगह पे भोजन पानी नहीं करना चाहिए। यह बताया हमने ब्राह्मण समाज ने हमेशा से कि सभी जगह पे जाके भोजन पानी नहीं करना चाहिए। तो इंग्लिश और अमेरिकन ब्रिटिश एसेंट हैं, उन्होंने हमारी मूर्खता को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन बोला था। बड़ी हंसी आती थी तब आप लोगों को और उन सभी को, और उन लोगों के साथ अब विदेशी लोगों के साथ मिलकर हम ब्राह्मण आपके भाई, उन विदेशी लोगों के साथ मिलकर आप लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था और आज तक उड़ाते हैं। ठीक है, और आप आज करंट के टाइम में आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप इतने सालों से एक ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए, मजाक बनाते हुए, विदेशी लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ मिलके हम आपके भाई ब्राह्मण समाज, आपके अंदर का समाज, बीच का समाज, उसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं डेली बाई डेली। आज उसी चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं? और वो जो लोग अमेरिकन ब्रिटिश लोग, वो भी हंसी उड़ाते थे, उनके साथ आप उड़ाते थे, आज उस चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हो? ये छुआछूत अब क्यों आप फॉलो कर रहे हैं? क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं इसको? क्यों दूसरे के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं? क्यों अनजान लोगों से नहीं मिल रहे हैं? क्यों अनजान लोगों के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं? ये सब चीज़ें जब हम समझाएं तो हम मतलब समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और अब नहीं जा रहा समाज गलत दिशा में। पता है, एक और टॉपिक था कि शादी विवाह का। शादी विवाह में ब्राह्मणों ने कहा कि वर वधू, मतलब जो भी कपल हस्बैंड वाइफ है, 4 पीढ़ियों का अवलोकन करते थे हम लोग कि वो किस विचारधारा के हैं, किस जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, किस हाइट के थे, किस उम्र तक वो जीवित रहे, या किस खानदान या वर्ण संकर, उनका कोई ऐसा इस तरह का इतिहास तो नहीं है। ये सब सुनिश्चित करने के बाद ही एक शादी विवाह के जो बंधन को बनाया जाता था। वो किस लिए था? आप लोग आके बोल देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। सोचा किस लिए था? कि वो इस तरह की किसी भी एक जेनेटिक किसी में बीमारी हो, उस चीज़ से बचे, ताकि हम उसके आगे पीछे की हिस्ट्री को लेते हैं। हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, उसको सिर्फ एक डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है कि उसको हम डिस्क्राइब किस तरह से कर रहे हैं और हम समझ किस तरह से रहे हैं। जिस तरह से कीर्ति जी, मैं आपको एक तो दे रहा था, एक छोटा सा एक सिर्फ एक वाक्य है, रुको मत जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ रुको मत जाओ। ये अब आपकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप समझ कैसे रहे हैं। कि या तो मैं बोल रहा हूँ रुको मत जाओ, या तो आप इस तरह से समझ रहे हैं, या रुको मत जाओ। ये सोचने वाले और समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को समझ किस तरह से रहा है। हो सकता है मैंने आपसे कहा हो रुको मत जाओ और आप समझ रहे हैं रुको मत जाओ। थिंकिंग हमें अपनी बनानी है कि हम सामने वाले की बात को किस तरह से समझ रहे हैं, किस वे में समझ रहे हैं। पता है, इंसान तो इंसान, जब हम हमारे पशु भी हैं ना, जब पशु को भी हम संबंध में लाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक डॉग है, उसके लिए हम मतलब एक बिच है हमारे पास डॉग, तो हम उस कुत्ते की भी ना सब चीज़ देख लेते हैं कि वो जेन्युइन उसी ब्रीड का है या नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो तब उन लोगों को हम संबंध बनाने देते हैं। वो जानवर हैं, जब उस चीज़ के लिए हम इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने मतलब नियम वाले बन रहे हैं कि कुत्ते और कुतिया के लिए भी हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार कुत्ता, हम उस कुतिया से और कुत्ते का आपस में संबंध बना रहे हैं तो कुत्ते में कोई बीमारी तो नहीं है, कुत्ता उसी सेम ब्रीड से है या नहीं है, किसी और ब्रीड का तो नहीं है। और उस सेम ब्रीड में भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो भी लोग कुत्तों का या जानवरों से लगाव रखते हैं, उस तरह का उनका सेल परचेजिंग का काम करते हैं, ये सब चीज़ें उनको पता होगा कि इस तरह से भी लोग जानवरों में भी नोटिस करते हैं। जानवरों में भी ये सब चीज़ें हम अपने जेहन में, अपने दिमाग में रखते हैं, तो हम इंसानों में क्यों ना रखें? हम तो इंसान हैं, हमने इंसानों में, एक ब्राह्मण समाज ने आपको इंसान में भी ये सब चीज़ अप्लाई करने को कहा, तो हम कहाँ पे गलत है भाई? कहाँ पे हमने जातिवाद फैला दिया? ब्राह्मण समाज ने ही कहा है कि भोजन ब्रह्मा के समान है, यही आपके शरीर के अवयवों को बनाएगी। चप्पल उतार के खाना, जूते उतार के खाना, ये सब चीज़ें, कि इसमें क्या गलत है? अगर हमने कहा है कि भोजन करना है, भोजन एक ब्रह्मा का स्वरूप है,
हमें अपने जो भी जूते चप्पल हैं उनको उतार के भोजन करना चाहिए, ये हमने कहा है। इसमें क्या गलत है, इसको बताएं आप। वो सभी लोग जो बोलते हैं कि ब्राह्मण समाज ने इस तरह के नियम कायदे कानून बनाए हैं जिससे समाज सिर्फ बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है। चलिए, इसमें जूते उतार के खाना खाने में, चप्पल उतार के खाना खाने में कौन सा बंटवारा लॉजिक है भाई? अब आप लोग बफेट सिस्टम बना रहे हो, अमेरिकन थेरेपी पे चल रहे हो, और फिर चलो ठीक है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, इस चीज़ को आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, फैलाते आए हैं। अब आज की डेट में आप लोग क्यों? पता है, हमारी कोई भी यज्ञ पूजा हवन सब पूरी तरह से स्वच्छ होकर हाथ, पता है, उन चीज़ों से ना वातावरण शुद्ध होता है। आपने हवन सभी ने किए होंगे, कराए होंगे, देखे होंगे। तो पंडित जी एक चीज़ बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ओम मैं पवित्र पवित्रो व सर्वास्था गतोपि व यम स्मृतिर्णिकाक्ष स ब्रह्मास्त्र शुचि ओम पुनान्तु पुंडरीकाक्ष ओम पुनान्तु पुंडरीकाक्ष ओम पुनान्तु पुंडरीकाक्ष। ये प्रांतु पुंडरीकाक्ष, प्रांतु पुंडरीकाक्ष रिपीट होता है 2-3 बार। इसका अर्थ पता है किसी को? जानते हो इसके बारे में? अब तो सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, कुछ भी लिख के गूगल मिल जाता है इजीली। गूगल नहीं मिल रहा है, मुझ जैसा कोई भाई आपके टच में हो, उससे पता करो। आप लोगों ने सिर्फ, हमने ये एक श्लोक बना दिया पुंडरीकाक्ष, आप स्वाहा पुंडरी, ये सिर्फ एक मजाक के एक सेंटेंस नहीं है कि मजाक कर दिया, ब्राह्मणों को मजाक बना दिया। बड़े भाई, ब्राह्मणों ने जो भी चीज़ें दी हैं वो अच्छी चीज़ें दी हैं, उनको फॉलो करने से आपको नहीं, पूरी दुनिया को, विश्व को ही फ़ायदा है। और आज भी इस कोरोना टाइम में जितनी भी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, आप सभी देख लीजिए, मनुस्मृति उठा के देख लीजिए, किसी भी ब्राह्मण से बात करके देख लीजिए, सभी की सभी बातें वही हैं जो उन्होंने आज से हज़ारों साल पहले से आपसे फॉलो करने को बोल रहे हैं। हज़ारों सालों से आपको फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं, हज़ारों सालों से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या है, अरे ये तो ब्राह्मण है, जातिवाद फैला रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं। आज ये जो जातिवाद और छुआछूत ये जो अब हो रहा है कि आदमी से 1 मीटर दूर रहना है, अनजान आदमी के हाथ का आप खाना नहीं खा रहे हैं, सब्जी वालों से आप नाम पता पूछ रहे हैं, अब ये भी तो ब्राह्मण थेरेपी है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को हमने पहले आया ना, तो आप अब क्यों फॉलो कर रहे हैं? चलो मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको। जब बच्चे को जन्म देती है ना माता, जो भी एक लेडीज़ होगी, बच्चे को जन्म देती है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या, कोरोना को अच्छे से जो क्वारंटाइन हो रहा है और आइसोलेट हो रहा है ना, ये क्वारंटाइन और आइसोलेट हम ब्राह्मण समाज ने आज से हज़ारों साल पहले कर दिया था, हज़ारों साल पहले। तो जो भी पुराने लोग होंगे, या अब सभी के घर में अम्मा बाबा दादा मम्मी, जो भी उम्र दराज लेडीज़ जेंट्स हो, उनसे पता करना, या जिसको नॉलेज हो खुद की, वो खुद को पता ही होगा कि किसी घर में शिशु का जन्म होता था तो कहते थे सूतक लग गया, सूतक लग गया। नॉलेज होगी गांव के लोगों को तो 100% पता होगा। किसी घर में अगर कोई शिशु जन्म ले तो कहते थे कि सूतक लग गया। ब्राह्मणों ने ही बताया कि सूतक लग गया। शब्द को पकड़ के चलें तभी समझ में आएगा। इस अवस्था में जो ब्राह्मण होते थे उनको 10 दिन, जो क्षत्रिय होते हैं उनको 15 दिन, जो वैश्य उनको 20 दिन, और जो शूद्र उनको 30 दिन अलग रहना पड़ता था। अलग रहने का मतलब वो घर में नहीं जाते थे। सपोज डैट मुझे बच्चा हुआ, मतलब मेरी वाइफ को बच्चा हुआ, तो मैं उससे दूर होता था इतने दिन के लिए। ये क्या था? ये आइसोलेट और क्वारंटाइन था, जिसको आप लोगों ने मजाक में बनाया हमेशा से, और आप आज उसी चीज़ को खुद फॉलो कर रहे हैं। और खुद तो खुद फॉलो कर रहे हैं, आप औरों को भी बता रहे हैं, औरों से भी फॉलो करा रहे हैं। क्योंकि जब आपके घर के भैया हम ब्राह्मणों ने ये चीज़ आपको समझाई तो ये आपको मजाक लगी, ये आपको जातिवाद लगा, ये आपको समाज का बांटना लगा। और आज पता है तो
चलो आते हैं फिर, कंटिन्यू करता हूँ। शिशु जब बच्चा जन्म ले लेता था, उसके फिर कुछ दिन बाद जब यज्ञ किया जाता था, यज्ञ बोलो या उसको हवन बोलो, उसके बाद ही उस जिस रूम में उसको जैसे बोलते हैं प्रसूति गृह, उस प्रसूति गृह से वो माता तब बाहर निकलती थी, उससे पहले नहीं। उससे पहले ना वो किचन जाती थी, ना उस रूम से निकलती थी। वो ये ब्राह्मणों के नियम थे। किस लिए थे? कि उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको रेस्ट मिल जाए, नया एक जीव इस हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में, हमारी धरती पर आया है, तो उसको क्वारंटाइन किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, इसलिए उस लेडीज़ को रूम में रखा जाता था। ये चीज़ जो क्वारंटाइन और आइसोलेट आप अब कर रहे हैं ना, 2 महीने से कर रहे हैं और करा रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले से हम ब्राह्मण समाज ने आपको करने के लिए बोला, बोलते आए, समझाया, समझाते आए। लेकिन जब हमने समझाया, आपको मजाक लगा, बांटने वाला लगा, सामाजिक तरह से आपको ये गलत लगा, और अब आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्टेज यहाँ पे आ गई। यहाँ तक हम आपको समझाते रहे कि पानी यहाँ पे मत जाने दो, नहीं समझ में आया आप लोगों को। अरे ब्राह्मण है तो जातिवाद फैला रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं, पुराने ख्याल फैला रहे हैं। और आज जब पानी आपके नाक के ऊपर से गया है, जब पानी आपके नाक के ऊपर से गया है, तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। भाई ये सब चीज़ें 2 महीने से कर रहे हो, हम हज़ारों साल से कर रहे हैं। हज़ारों साल क्या बराबरी करोगे यार तुम लोग? क्या हम पे मतलब हमेशा वो कटाक्ष करते रहना। हमेशा आपको समझाया जा रहा है एक बनो, बात को समझो। वही फिर से सेंटेंस बोल रहा हूँ, रुको मत जाओ। इसको समझने का प्रयास करो कि रुको मत जाओ बोला गया है या रुको मत जाओ बोला गया है। बात को जिस वे में बोला जा रहा है उस वे में समझो, जिस तरह से समझाया जा रहा है उस तरह से समझो, ठीक है? पता है प्रसूति गृह, उसमें एक गांव में एक शब्द बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग शब्द होते हैं काफ़ी चीज़ों के। कहीं पे किसी को कुछ तो बोलते हैं बोरसी, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बोरसी सुलगाना। मतलब क्या होता है कि एक किसी भी लोहे के बर्तन में या किसी भी प्लेट टाइप में, उसमें नीम की पत्ती, कपूर, गूगल, ये इस तरह की चीज़ें जला के मतलब छोड़ी जाती थी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा धुआं निकलता रहे। ये पता है क्या था? ये इम्यूनिटी, जो आज अपनी आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, वो इम्यूनिटी हम आज से हज़ारों साल पहले से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जिस इम्यूनिटी को आप अब लॉकडाउन 45 दिन में लगे हुए हैं ना, उस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको रास्ता आज से हज़ारों साल पहले से समझा रहे हैं, समझाते आ रहे हैं और आज भी समझा रहे हैं। लेकिन जब हमने बताया तो आपको मजाक लगा, छुआछूत लगा, और अब आपको सब चीज़ ठीक लग रहा है। आप खुद भी कर रहे हैं, औरों से भी करा रहे हैं। पता है आज के टाइम में ना 80% जो लेडीज़ होती हैं, आप अपने घर में भी देख लेंगे, वो जब डिलीवरी के बाद कमर दर्द, खून की कमी या मतलब बीमारियों में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उनको ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, जो मैंने बताया था बरसी घर में जो जलाते हैं, वो नहीं जलाते। हम उनको इम्यूनिटी पावर नहीं दे रहे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बात को समझें, उस इम्यूनिटी सिस्टम को पकड़ें और मतलब अपनी इम्यूनिटी पावर ठीक करें। एक चीज़ और, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा ब्राह्मण को इतने दिन का क्वारंटाइन, वैश्य को इतना, क्षत्रिय को इतना, ये सब चीज़ें खान पान पे डिपेंड करती थी। खान पान सभी का जिस तरह का होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर इस तरह की हो जाती है, फिर उसको उतने ही दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। यही सिस्टम बहुत पहले से। पता है जब कोई मर जाता है ना, तो 13 दिन तक उसके घर में कोई प्रवेश नहीं करते, खुद आते हैं बाहर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ बोलते हैं कुल्ला करना। गेट पे पानी रखा जाता, नीम के पत्तों से कुल्ला करते हैं। ये होता है आइसोलेशन पीरियड। क्या होता है? आइसोलेशन पीरियड। ये सारे शब्द आप अभी सिर्फ 1 महीने से सुन रहे हैं, क्वारंटाइन करना, लॉकडाउन करना, या ये आइसोलेशन पीरियड। ये आइसोलेशन पीरियड भी हम आपको हज़ारों साल पहले से समझाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम समझाते हैं तो वही मजाक, जाति में बांटना, सामाजिक दूरी बनाना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब आप खुद फॉलो कर रहे हैं। जानते हो 13 दिन, ये 13 दिन आइसोलेशन पीरियड ही है, अगर आप सोचेंगे और समझेंगे तो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो
समझानी है। क्या है पता है, सब यात्रा होती है तो घर आते हैं ना हम लोग, तो घर के बाहर ही हमारी मम्मी या जो भी घर का होगा वो घर के बाहर ही हमारे हाथ मुंह धुलाना, सब चीज़ कराना कि हाथ मुंह धो लो, कपड़े चेंज करो। ये क्या हो गया? हाथों को सैनिटाइज करना, कपड़े चेंज करना, ये सब क्या है? ये आइसोलेशन और सैनिटाइज ही तो है। ये आइसोलेशन और सैनिटाइज हम आपको हज़ारों साल पहले से समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझ अब आ रहा है जब आप पानी आपके नाक के ऊपर से जा चुका है। ये सभी चीज़ें यही तो हैं, सिर्फ एक शाब्दिक अंतर आ गया है। शाब्दिक अंतर आ गया है, मतलब वर्ड्स का, शब्दों का थोड़ा फेर हो गया है। अब आप इसको सैनिटाइज कह रहे हैं, क्वारंटाइन कह रहे हैं, आइसोलेट कह रहे हैं, और अगर हम समझाएं तो इसको आप जातिवाद, छुआछूत कह रहे हैं। पता है, शादी के बाद भी हो या नई बहू एंटर करे घर में, या पुराने गांवों में आज भी है कि कोई अनजान आदमी आए तो उसके पाँव को धुलना, हल्दी का पानी डालना, पाँवों को धुलना, तब उसके बाद उसकी एंट्री करना। ये सब चीज़ें अब आप फॉलो कर रहे हैं ना। तो हमने भी तो यही सब चीज़ें बोली हैं हमेशा से। हमने कौन सा तुम्हें फारसी में किसी पे गोली चलाने को बोला कि कोई अनजान आदमी आ जाए उसे गोली मार दो, कोई अनजान आदमी आ जाए उसे धक्का मार दो? ये तो हमने कभी नहीं बोला। सिर्फ यही सब प्रोसेस तो बोले हैं जो आप आज फॉलो कर रहे हैं भाई, क्वारंटाइन, आइसोलेट, सैनिटाइज, यही सब चीज़ तो है। अब भी तो आप कर रहे हैं। हमने कभी बोला कि आपके घर पे अगर कोई अन्य जाति का लोग, अन्य जाति के कोई लोग आ जाए आप उनको गोली मार दो, उनको धक्का मार दो, उनको भगा दो? नहीं ना। सिर्फ यही सब तो, सैनिटाइज करना, क्वारंटाइन करना, यही सब चीज़ तो हमने आपको हमेशा से समझाई है। पता है, ये क्या बताऊँ, बहुत सारी बीमारी, टीवी, चिकन पॉक्स, ये सब चीज़ें बहुत पहले से यहाँ नहीं होनी थी अगर आप लोग हमारी बातों को सोचते, समझते, पालन में लेके आए। ऐसा कुछ होना ही नहीं था। आज अब बस ये छोटी सी बात फिर से बोल रहा हूँ कि किसी को छूने से मना कर, मतलब अब गवर्नमेंट मना कर रही है आपसे, और आपको भी उन गवर्नमेंट की बात ठीक लग रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और मान रहे हैं, मनवा भी रहे हैं। यही तो क्वारंटाइन वगैरह ही तो हमने बनाया। हमने कोई जाति नहीं बनाई, हमने कोई सामाजिक दूरी नहीं बनाई, हमने कोई भेदभाव नहीं बनाया। हमने सिर्फ यही चीज़ें जिनको आज आप साइंटिफिक लेके ठीक बोल रहे हैं ना, आइसोलेट करना, सैनिटाइज करना या क्वारंटाइन करना, यही सब चीज़ें तो ब्राह्मण समाज ने आपको समझाई हैं हमेशा से। यही चीज़ें आपको समझाई हैं, लेकिन उसके लिए हमें बदले में क्या मिला? सिवाय अपमान और तिरस्कार के आप लोगों ने हमें क्या दिया बदले में? हम इतनी, मतलब जो हमारे पूर्वज रहे हैं, मतलब इतनी मेहनतों के बाद, मतलब उसको भी एक साइंस ही बोल लो, उस समय पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप लोगों के लिए वो कुछ निचोड़ निकाल के लेके आते हैं कि ये लीजिए सैनिटाइज़ कीजिए, या ये लीजिए खुद को क्वारंटाइन कीजिए, या ये लीजिए खुद को आइसोलेट कीजिए। फ़िलहाल मैं यही टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि यही चल रहा है। तो हम लोगों को क्या मिला बदले में? अपमान मिला। हम पे ठप्पा लगाया गया कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको, जिसको भी ये लगता है कि हाँ ब्राह्मण समाज ने हमेशा से जातिवाद और छुआछूत फैलाया है, तो भाई वो कल से ही ये आइसोलेट और क्वारंटाइन और सैनिटाइज जो चल रहा है इसको मत फॉलो करो। बाहर निकलो, सबसे गले मिलो, भाईचारा इतना फैला दो, मिलो सबसे गले। पता है, छोटी सी चीज़, जब याद होगा 80s के और 90s के बच्चों को, जब आप घर से बाहर निकलते थे तो माना आपको एक कपूर की टिक्की या हल्दी इस तरह से कुछ भी गांठ देते थे जेब में रखने को। ये सब चीज़ें, ये कीटनाशक, ये कहाँ से आई? ये सब हमने समझाया। हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको जिनको सिर्फ आपको फॉलो करना है। उससे अकेले आपका ही नहीं, हमारे पूरे हिंदू समाज का, हमारे पूरे देश का, हमारी पूरी दुनिया का, सबका ही भला है। और पता है, प्रिकॉशंस है ना, जितने भी प्रिकॉशंस आप डॉक्टर से ले रहे हैं या जो भी अब आपको गवर्नमेंट दे रही है, जो भी अब आपको ना, ये जो आपके अमेरिकीज़, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ दे रहे हैं कि किसी को मत छुओ, किसी से मत मिलो, तो आप फिर से सोचिए, ये चीज़ें ब्राह्मण समाज आपको आज से हज़ारों साल पहले दे चुका है।
वो कोई छुआछूत नहीं था, वो सब चीज़ें यही थी जो आज चल रही हैं। सिर्फ एक बीमारियों को और ख़ुद को एक गैपिंग रखना, सिर्फ इन चीज़ों का बचाव था। अब हम बीमारी होने के बाद बचाव कर रहे हैं, और हम आपको समझा रहे थे कि बीमारी ना हो इसलिए बचाव करो। तो बचाव बीमारी होने से पहले करने के में फ़ायदा है या बीमारी होने के बाद करने में फ़ायदा है? अब आप बीमारी जब बिल्कुल बहुत बुरी तरह फैल चुकी है तो आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, और जब हम समझा रहे हैं, समझाते आए हैं, हमारे पूर्वज, हम लिख लिख के, बोल बोल के, समझा समझा के, आपके लिए इतने सारे हमने किताबें लिखी, वेद सब कुछ लिख के समझाने की कोशिश की, लेकिन तब आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ हमें बदले में सम्मान तो छोड़ो, सम्मान दिया हो, अपमान ही अपमान और ठप्पे ही ठप्पे। तो भाई मैं अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ किसी भी समाज को, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, गुर्जर समाज है, क्षत्रिय समाज है, किसी भी एक समाज को टारगेट मत करो। कोई आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, उसको बिल्कुल समझने का प्रयास करो। हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और हिंदू धर्म में तो हर चीज़ का मतलब वैदिक रीज़न तो है ही है, वैज्ञानिक रीज़न भी है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वारंटाइन, आइसोलेट, सैनिटाइज, यही सब चीज़ था जो हम आपको आज तक समझाते आए हैं। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, इसमें कुछ भी आपसी मतभेद या दूरी नहीं है। ये हम भाई हैं, सभी जितने भी हम हैं, सभी हिंदू भाई हैं। तो आप भी भाईचारा निभाओ। यदि हम बदले में कुछ चाह रहे हैं आपसे, मत आप नहीं दे पा रहे हैं तो अपमान भी मत दो, और हमें इस तरह के ठप्पे भी मत दो। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, आपसे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम सभी को।